ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी के बाद मोदी सरकार ने MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इसमें PV नरसिम्हा राव का नाम खास है क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी से थे, लेकिन उन्होंने देश के लिए ऐसा फैसला किया जिसने देश की किस्मत बदल दी। 1991 में जब PV नरसिम्हा राव PM बने तो देश बड़े आर्थिक संकट में फंसा था। भारत के पास कुछ ही हफ्तों का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। उसके लिए भी भारत को सोना गिरवी रखना पड़ा था। दरअसल भारत कई दशक से सोवियत संघ का खास साथी रहा था और अमेरिका से भारत के संबंध कुछ खास नहीं थे। सोवियत संघ का जब विघटन की ओर बढ़ने लगा तो भारत पर भी असर पड़ा। मार्च 1991 तक देश के पास केवल 5.8 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार था, जबकि देश पर करीब 70 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज था। इन हालातों में 400 मिलियन डॉलर के लिए भारत को 47 टन सोना गिरवी रखना पड़ा। ऐसे समय में भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने PV नरसिम्हा राव। उन्होंने और तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने मिलकर आर्थिक उदारीकरण की नीति बनाई। आर्थिक उदारीकरण की वो कदम था जिसमें भारत को आर्थिक संकट से निकालकर आर्थिक शक्ति बनने की राह पर बढ़ाया। उदारीकरण का फैसला भी इतनी आसानी से नहीं लिया गया, बल्कि इसके पीछे PV नरसिम्हा राव का लंबा अनुभव और दूरदृष्टि थी। नरसिम्हा राव के जीवन की बात करें तो उनका पूरा नाम पामुलपति वेंकट नरसिम्हा राव था। 28 जून 1921 को तत्कालीन हैदराबाद राज्य के वारंगल जिले के वांगारा गांव में उनका जन्म हुआ था। ये जगह अब तेलंगाना में है और राव 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान जमीनों की चकबंदी और शिक्षा में किए गए सुधार आज भी याद किए जाते हैं। बाद में केंद्र सरकार में उन्होंने विदेश मामलों, रक्षा और गृह मामलों के मंत्री पद संभाले। 21 जून 1991 को उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला। वो देश के 9वें प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री बनते ही आर्थिक संकट से निपटने के लिए उन्होंने रणनीति बनानी शुरू कर दी। इसमें उनका साथ दिया उनके वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने। नरसिम्हा राव ने निजी कंपनियों और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए ऐसे कई प्रतिबंध हटा दिए जो पिछले कई दशकों से लागू थे। इससे विदेशी कंपनियां भारत में आधुनिक तकनीक लेकर आई और औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया। लाइसेंस राज को खत्म करना इनमें से एक प्रमुख फैसला था। लाइसेंस देने और उसके नियंत्रण से संबंधित ये सिस्टम प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए 1947 से ही परेशानी का कारण बना हुआ था। इसके अलावा सरकार ने आयात पर लगने वाले शुल्क कम कर दिए, पब्लिक सेक्टर्स को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिया और सरकारी खर्चे भी कम कर दिए। ये समय भारत में आर्थिक उदारीकरण के दौर के रूप में जाना जाता है। यहीं से भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर आनी शुरू हो गई। जो विदेशी निवेश 1991 से 1992 में 13.2 करोड़ डॉलर था, वो 1995 और 96 में बढ़कर 5.3 अरब डॉलर हो गया। 1993 और 94 में भारत में गरीबी 36% थी, वो घटती शुरू हो गई। विदेश नीति में भी राव की सरकार ने इंपॉर्टेंट कदम उठाए। उन्होंने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। अपनी लुक ईस्ट नीति के माध्यम से पूर्वी एशियाई देशों के साथ रिश्ते बेहतर बनाए। नरसिम्हा राव 16 मई 1996 तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उनके उठाए कदम आगे भी काम आते रहे। उनकी नीतियों की वजह से गरीबी 1999 और 2000 में घटकर 26.1% हो गई। 23 दिसंबर 2004 में नरसिम्हा राव का निधन हो गया, लेकिन आज भी न केवल उनकी नीतियों की चर्चा होती है, बल्कि उनके दौर में बनाई आर्थिक नीतियों पर आज की सरकारें भी काम कर रही हैं। नरसिम्हा राव राजनीतिज्ञ के अलावा लेखक थे, जिन्होंने कथा और राजनीतिक टिप्पणियां लिखी। अब PM मोदी ने ट्वीट करके उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा की तो उनके प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ गई। ये खबर लिखी है हमारे साथी अपूर्व श्रीवास्तव ने। इसको लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।